आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय का परिचय पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, देयर स्टैंडर्ड एंड यूजेस। यानी ड्राइंग में जो उपयोग होने वाले उपकरण हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उनके नाम, वो किस चीज़ के बने होते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसका क्या यूज़ होता है, ये सब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। देयर स्टैंडर्ड एंड यूजेस। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, हमें तो मालूम है कि ड्राइंग बनाने में जो हमको इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो देयर स्टैंडर्ड एंड यूजेस। एंड यूजेस मतलब वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज़ है, किस काम के लिए हम उस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक और वर्ड आया है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी स्पेसिफिकेशन होता है। स्टैंडर्ड यानी, स्टैंडर्ड का ये मतलब है कि वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है अपने काम करने के लिए, यानी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, इसे बोलते हैं, उसका हिंदी में बोलेंगे इसको मानक रूप, कि वो कितना स्टैंडर्ड है अपने काम के लिए। तो वो हम हर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसकी स्टडी करेंगे। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत इसीलिए होती है ताकि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपने ड्राइंग को बहुत सही और एक्यूरेट बना सके कम से कम टाइम में, इसलिए हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। हर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का एक स्टैंडर्ड रेंज या स्पेसिफिकेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्ड भी हमें इस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है इसमें। तो हर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का, स्पेशली ऐसे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो कि माप लेने के काम आते हैं, यानी जो हमें किसी भी डायमेंशन की मेजरमेंट हम लेते हैं जिस भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से, उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड को हम और भी क्लियर कर सकते हैं इसको हम लीस्ट काउंट से, क्योंकि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे स्केल हो गया, स्टील रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, सारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनके थ्रू हमें ये देखना होता है कि वो किस रेंज तक की माप को एक्यूरेट तरीके से माप सकते हैं, वही उसका स्टैंडर्ड कहलाता है। हर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बनाने में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट। सबसे फर्स्ट है इसमें ड्राइंग बोर्ड। सबसे फर्स्ट है ड्राइंग बोर्ड। एक एक करके सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। फर्स्ट है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बनाने में काम आने वाले बोर्ड को ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बनाने के लिए जिस बोर्ड का यूज़ करते हैं उसको हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। अब ड्राइंग बोर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, जब हम किसी ड्राइंग शीट, जो फुल साइज ड्राइंग शीट आती है हमारी, जब हम किसी ड्राइंग शीट में ड्राइंग बनाते हैं तो उतनी बड़ी ड्राइंग शीट होती है, काफ़ी बड़ी, उसको हमें ड्राइंग शीट को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ड्राइंग शीट को सपोर्ट देने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। इस ड्राइंग बोर्ड में हमारे ड्राइंग शीट को फिक्स करके रखा जाता है ताकि वो हिले डुले ना और अपनी जगह पे स्थिर रहे, ताकि हम ड्राइंग आसानी से बना सके। ये ड्राइंग बोर्ड लकड़ी का बना होता है, वुडन, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड बना होता है लकड़ी का, और ये जो वुड का बना हुआ होता है, और ये देखा जाता है कि जनरली ऐसी वुड जो कि लाइट वेट हो, यानी हल्की हो, ठीक है, जो कि हल्की हो, और इस पर एटमॉस्फेयर के जो ह्यूमिडिटी है उसका कम से कम इफेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसी लकड़ी है मेसोनाइट। ड्राइंग बोर्ड जिस लकड़ी का बना हुआ होता है उस लकड़ी का नाम होता है मेसोनाइट। इसका नेचर ये रहता है कि हल्की रहती है वजन में और
हल्की होने के साथ साथ ये जो एटमॉस्फेयर के जो मॉइस्चर है उसको कंटेन नहीं कर पाती। ठीक है, अब ये जो ड्राइंग बोर्ड बना हुआ होता है, इसके ऊपर जो वुड लगी होती है उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड, हार्ड वाला कार्डबोर्ड की सीट लगी रहती है, क्योंकि वुड में कुछ ना कुछ रफनेस रहती है, यानी खुरदुरापन रहता है, और जो इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड लगा हुआ रहता है, कार्डबोर्ड पूरा स्मूथ रहता है। स्मूथ करने के लिए उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड की सीट लगाई जाती है ताकि उसकी सरफेस कंप्लीटली स्मूथ रहे। जनरली ड्राइंग बोर्ड की जो थिकनेस रहती है, मोटाई, जनरली इसकी जो मोटाई रहती है वो रहती है 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर स्टैंडर्ड साइज है, 25 मिलीमीटर थिक होता है ड्राइंग बोर्ड। लंबाई अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और इस ड्राइंग बोर्ड में लेफ्ट साइड में एक हार्ड वुड, कठोर लकड़ी जो रहती है उसकी एक पट्टी लगी होती है। ठीक है ना, जैसे ये ड्राइंग बोर्ड का जो आकार रहता है वो रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिए, इसका जो शेप रहता है वो रेक्टेंगुलर रहता है, यानी आयताकार। इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में ड्राइंग बोर्ड होता है। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में। इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जो छोटी एज है, ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि दो साइड यहां से लंबी रहेगी और दो साइड इसकी कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है ना, यानी आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। और इसी रेक्टेंगल शेप का ड्राइंग बोर्ड बना होता है, क्योंकि जो ड्राइंग शीट रहती है वो रेक्टेंगल आकार की रहती है। इसके लेफ्ट साइड में एक कठोर लकड़ी की एज यानी किनारा इस तरीके से ऐसा बाहर निकला हुआ होता है, इस तरीके से बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है ना, ये बाहर निकला रहता है 4 से 5 मिलीमीटर, 4 से 5 मिलीमीटर बाहर निकला हुआ एक लकड़ी का किनारा रहता है। इसको कहा जाता है एबोनी एज। एबोनी एज, इसका काम ये रहता है कि टी स्क्वायर का जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर फिक्स करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, वो स्टॉक को हम इस एबोनी एज में फिक्स करते हैं, और एबोनी एज में फिक्स करने के बाद इसे हम ऊपर नीचे करते हैं, तो उसका जो टी स्क्वायर का जो स्टॉक है वो यहाँ पर फिक्स होता है, इस तरीके से फिक्स होता है टी स्क्वायर का स्टॉक, और उसकी ब्लेड इस तरीके से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर ड्राइंग शीट हमने फिक्स करके रखे हैं, उसके ऊपर नीचे मूव करती है। इसलिए यहाँ पर हम एक एबोनी एज यहाँ पर बनी होती है। तो ये लगभग हो गया ड्राइंग बोर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन। एग्जाम में ड्राइंग बोर्ड का जो ड्राइंग बनाने आती है, इस ड्राइंग बोर्ड की एक ड्राइंग का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है फ्री हैंड स्केचिंग में। ये जो ड्राइंग बोर्ड बनाने पूछा गया है कई बार, तो आप लोग को इस ड्राइंग बोर्ड की ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग, उसके पार्ट्स के नाम आप लोग को बनाने हैं और उसे याद भी रखने हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।